ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है 1 का 229। बहुत आसान है। कह रहे हैं सेम रूम टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है हीटिंग कूलिंग से, और एक बंदा अंदर है, ज़ाहिर है। छोड़ दो। और क्या कह रहे हैं भाई, कंसिडर रूम हुज एयर टेम्परेचर इज मेंटेन 20 डिग्री। एयर टेम्परेचर मतलब टी इन्फिनिटी गिवन है आपको 20 थ्रू आउट द ईयर, वाइल द वॉल्स ऑफ द रूम आर 27 डिग्री। अब यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाओ। कोई चीज़ दी है 27, दिस इज नॉट द सरफेस टेम्परेचर, लेकिन अभी हम इसको टी एस तो लिखते हैं। एंड 14 डिग्री इन द विंटर, तो टी एस इन विंटर इज इक्वल टू 14 डिग्री। दरवाज़ा बजा, ठीक है। और लेट्स से कि सरफेस ही है, क्योंकि वॉल है, वॉल के सरफेस है, लेकिन देखना अगर रेडिएशन हुई तो फिर थोड़ी चेंजेस हो सकती हैं इस सवाल में। तो कह रहे हैं एक्सपोज सरफेस ऑफ द पर्सन। ओ अब ये देखो, द एक्सपोज सरफेस ऑफ अ पर्सन इन द रूम मे बी अज्यूम टू बी द टेम्परेचर ऑफ 32 डिग्री। अब यहाँ पर दो सरफेसेज आ गए, आप कंफ्यूज हो गए। टी इन्फिनिटी तो आपको समझ आ गई, हवा की। दो सरफेसेज हैं, एक सरफेस है वॉल की, एक सरफेस है बंदे की। ऑफ अ पर्सन, जो बंदा कमरे के अंदर है उसकी सरफेस है 32 थ्रू आउट द ईयर, एंड टू हैव एन एमिसिविटी, रेडिएशन होगी। सही है, एमिसिविटी जहाँ पर आ गया 0.90 वैल्यू, वहाँ पर आपको पता है कि आपके पास रेडिएशन होगी, और रेडिएशन के लिए दो सरफेस टेम्परेचर होते हैं। सही है, रेडिएशन दो सरफेसेस के बीच में होती है, इसका मतलब रेडिएशन हो रही है बंदे के बीच में और दीवार के बीच में, ठीक है। तो अब इसमें से हमें बस ये फिगर आउट करना है कि यार इन दोनों में से सराउंडिंग का बंदे का टेम्परेचर कौन सा है और सरफेस का कौन सा है, मतलब सराउंडिंग कौन सी, सरफेस कौन सी, ये देखना है। कोफिशिएंट ऑफ हीट ऑफ क्या कहते हैं, कन्वेक्शन, आपको ये गिवन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको निकालना क्या है, रुक जाओ, निकालना क्या है इस सवाल में, यहाँ देखते हैं क्या बोला है। अच्छा, फ्लक्स ही निकालना है। सबसे पहले आपको ये देखने का सवाल में पूछा हुआ क्या, सवाल में आपको एक कंडीशन दी हुई है कि यार ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। कॉमन क्या चीज़ है, नॉट अनकॉमन का मतलब कॉमन हो गया ना, कि आपका जो टेम्परेचर है वो तो मेंटेन है। सही है, आपने गर्मियों में कूलिंग कर दी, सर्दियों में हीटिंग कर दी, लेकिन ये होता है कि पर्सन जो है वो सर्दियों में चिल फील करता है और समर में कंफर्टेबल फील करेगा। मतलब अगर आप सर्दियों में रूम में वो बंदा हीटिंग भी हो रही होगी तो वो चिल फील करेगा, और गर्मियों में अगर आपने कूलिंग की हुई है तो वो कंफर्टेबल फील करेगा। ये कंडीशन क्यों होती है? इतना गंदा है ये, समझ नहीं आ रहा क्या पूछा हुआ है, बट हमने हीट लॉस निकालना है इसमें, इसको रट्टा भी मार लेना, हीट लॉस निकालना, क्योंकि ज़ाहिर है एक बंदे की बॉडी पे से कितना हीट लॉस हो रहा है उससे आपको पता चलेगा कि पर्सन को फीलिंग कैसा हो रहा है, पर्सन को ठंडा और गर्म क्यों फील हो रहा है। तो इससे याद रख लो कि आपको हीट लॉस निकालना है, और हीट लॉस को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, क्यू डबल डैश फ्लक्स से, ठीक है। और इसका फार्मूला अब दो तरह से, कन्वेक्शन भी होगा क्योंकि हमें कन्वेक्शन कोफिशिएंट भी है, रेडिएशन से भी होगा। एक बंदे के अंदर से कन्वेक्शन भी होगी, कंडक्शन और रेडिएशन भी होगी। अब आपने एक चीज़ में गौर करना है कि हमने कैसे पता लगेगा कि टी सराउंडिंग कौन सा है और टी सरफेस कौन सा है। देखो ज़ाहिर है सरफेस जो है वो बंदे की सरफेस है, जो बंदा खड़ा हुआ है उसका टेम्परेचर 32 डिग्री है बंदे का पूरा साल। सही है ना, ये भी आप देख सकते हो कि सरफेस टेम्परेचर सेम रहेगा, सराउंडिंग चेंज होती रहेगी। एक बंदा है उसका सर्दी में भी 32 डिग्री टेम्परेचर था, उसका गर्मी में भी 32 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन ज़ाहिर है कम ज़्यादा होगा, बुखार हो जाएगा ना उसको। तो ये लॉजिकल सी बात है कि ये आपका सरफेस टेम्परेचर है ऑफ अ पर्सन जिस पे से हीट निकल रही है, जिस पे से हीट लॉस हो रही है, जिसकी वजह से उसको ठंडा या गर्म महसूस हो रहा है, ठीक है। और ये जो दो टेम्परेचर हैं ये सराउंडिंग के टेम्परेचर हैं, ठीक है। ये टी इन्फिनिटी है, तो ये दोनों सराउंडिंग है एक कंडीशन, और दूसरी कंडीशन ये सर्दी के लिए सराउंडिंग है, गर्मी के लिए सराउंडिंग है। सही है, और कोफिशिएंट आपके पास ये रहा, तो आपने सीधे सीधे यहाँ पर आना है। आपने यहाँ पर देखो पर्सन में भी, पर्सन को स्मॉल ऑब्जेक्ट बोला हुआ है कि लार्ज जगह में स्मॉल ऑब्जेक्ट, सही है, इसमें कोई मसला नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द रूम एयर इज़ फिक्स, रूम एयर का टेम्परेचर टी इन्फिनिटी तो फिक्स है, सही है। रूम का जो एयर है, बाहर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है सराउंडिंग का, डिफरेंट समय डिफरेंट लेवल कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर फ्रॉम द बॉडी। देखो वो कह रहे हैं कि आप ये गौर करो कि जो कन्वेक्शन हो रही है वो कहाँ हो रही है, कन्वेक्शन हो रही है बंदे में और रूम में कन्वेक्शन हो रही है। सही, बंदे में और रूम में। बंदे का टेम्परेचर कांस्टेंट है 32, रूम का टेम्परेचर कांस्टेंट है 20, जो हवा है उसके अंदर। तो इसका मतलब ये कि बीच में जो है कन्वेक्शन कोफिशिएंट H यूज़ होगा। इसलिए समर और विंटर जो दो कंडीशन थी ना, समर और विंटर, कन्वेक्शन वाले फ्लक्स के लिए, इस वाले फ्लक्स के लिए सेम रहेगा।
जबकि रेडिएशन में हमें समर का अलग, विंटर का अलग। यहाँ पे सेम क्यों रहेगा? क्योंकि टी एस भी सेम है, टी इन्फिनिटी भी सेम है, एच भी आपका सेम रहेगा। सही है, तो आपने यहाँ पर सीधे सीधे वैल्यू डाली। टी एस सरफेस में आपने ऑफकोर्स 32 डाला, इसमें 20 डाला, आपके पास 12 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आपको 24 इतना हीट सरफेस लॉस्ट हो रहा है दोनों में। अब क्या है, अब आपकी थोड़ी सी अलग चीज़ आ रही है। जो आपकी रेडिएशन है वो इसमें और एटमॉस्फेयर में नहीं होती। आपकी जो बंदा है, ये बंदे की बॉडी है, और बंदे की बॉडी और आपकी जो दूसरी सरफेस है, सराउंडिंग टेम्परेचर में क्या फ़र्क है यार? आई गेस बाहर का टेम्परेचर, ये बंदा है, ये हवा है, ये दीवार है। सो यू कैन से रेडिएशन, क्योंकि दो सॉलिड्स में होगी, तो एक ये बंदा सॉलिड है और एक ये दीवार सॉलिड है, तो यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में हो रही है वो आपके पास रेडिएशन है। तो बंदे का टेम्परेचर है 32, उसकी जो सराउंडिंग है, दीवार आसपास जो रूम क्लोज किया हुआ है, उसकी दो आपकी टेम्परेचर होता है। एक तो आपके पास होता है गर्मियों में जो कि होता है 27, और एक होता है सर्दियों में जो होता है 14। तो हमेशा याद रखना, ये रेडिएशन का फॉर्मूला है, इसको रट्टा मार लो। ई की वैल्यू आपको गिवन है, सिग्मा कांस्टेंट होता है हमेशा 5.67, इसको रट्टा मार लेना। और हमेशा यहाँ पे टी की पावर 4 है ना, और केल्विन, हमेशा रेडिएशन के फॉर्मूले में जो भी टेम्परेचर उसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे। सही है, तो सरफेस में आपने 32 रखा, 32 प्लस 273, और सराउंडिंग में पहले आपने आई गेस 27 प्लस 273 कर लिया, फिर आपने 14 प्लस 273 कर लिया। तो आपके पास ये दोनों आ जाएंगे समर विंटर में। और अगर आपने टोटल करनी है तो टोटल के लिए मतलब ये कन्वेक्टिव हो गई, ये रेडिएटिव हो गई हीट लॉस। अगर आपने बोलने के यार टोटल समर में कितनी हुई, टोटल विंटर में कितनी हुई, तो समर के लिए इन दोनों को प्लस कर देना, विंटर के लिए इन दोनों को प्लस कर देना, तो आपको टोटल समर विंटर में आ जाएगी। तो कह रहे हैं कि सिग्निफिकेंस डिफरेंस आ रहा है दोनों में फ्लक्स में। एंड द चिल्ड कंडीशन इज, चिल्ड कंडीशन में क्या है, लेट्स सी कह रहे हैं विंटर में जो सरफेस लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसलिए आपको ज़्यादा सर्दी लगती है विंटर में। भले रूम का टेम्परेचर सेम है, लेकिन भले हीटर लगा हुआ है, बात सुनो, सर्दियों से बाहर सर्दी है, अंदर हीटर है, बंदे को सर्दी लग रही है। अच्छा, टेम्परेचर यहाँ पर सेम है, सराउंडिंग में 20 डिग्री ही रखना है आपने। सही है, कुछ भी कर लो, सराउंडिंग 20 डिग्री होनी चाहिए, फिर भी आपको सर्दी लगेगी। ये आपने देखा ये क्या मैजिक हो रहा है यहाँ पे, ये टाइट चीज़ है। ये देखो, अगर आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए हो, ठीक है, आप यहाँ पर बैठे हुए हो सोफे के ऊपर, बाहर क्या है, सर्दी है, बाहर का टेम्परेचर 14 है, अंदर आपने हीटर लगा हुआ है यहाँ पर 20 डिग्री किया है, तब भी आपको सर्दी लग रही है। क्यों लग रही है? नहीं लगनी चाहिए ना यार, अंदर तो 20 डिग्री है, बाहर 14, बाहर से क्या फ़र्क पड़ता है? वो इसलिए क्योंकि जो रेडिएशन हो रही है ना यार, ये उसका सारा है। क्योंकि कन्वेक्शन के थ्रू तो देखो चेंज ही नहीं हो रहा, ये कन्वेक्शन है अंदर जो चल रही है, लेकिन जो रेडिएशन उसकी वजह से आपको सर्दी लगेगी। ठीक है, जबकि अगर आप बाहर गर्मी आपने एसी लगाया हुआ है तो टेम्परेचर सेम 20 डिग्री है, लेकिन आप कंफर्टेबल फील होगी क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बड़ा गंदा है, 27 है, और अंदर 20 डिग्री है। समझे? टाइट सवाल है।